आनंदपुर से लाइव हूँ, देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हैं चौपाल। बाबू जी आप नोएडा से पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। मेरा नाम रघुराज सिंह है, मैं नोएडा से आया हूँ और जिला गौतम बुद्ध नगर है, क्योंकि रिश्तेदारी भी है, संबंध भी है बहुत लोगों से। ऐसा नहीं है कि वैसे व्यक्ति का, लेकिन ये समाज का काम नहीं है, ये एक जनहित का काम है। मेरा सवाल दूसरा है। पहली बात तो ये कि 4200 हेक्टेयर एकड़ जो इनका रकबा है गांव का, उसकी है मलकियत। मलकियत में फॉरेस्ट कैसे बनी सरकार ये बताए पहले तो। मलकियत अगर किसी की है, अगर हमको उसको बनाना है सरकार को, तो सरकार का काम होता है उसको पहले एक्वायर करे, एक्वायर करके उनको कंपनसेशन दे, तब वो कुछ काम कर सकती है। अब फॉरेस्ट कहने से कीकर खड़े होने से फॉरेस्ट नहीं, तो 30 साल में तुमने कीकर में कुछ लगाया हो तो बताओ। 30 साल में कुछ लगाया हो तो बताओ। दूसरी चीज, दूसरा, देश संविधान से चलता है। देश किसी के मेरे आपके कहने से नहीं चलता। इसमें सभी सरकारें दोषी भी हैं। अगर कहीं वायलेशन होता है तो सभी सरकार दोषी है, नहीं है? कोई भी हो, किसी की सरकार हो। 84 में एक ऑर्डिनेंस हुआ था, उससे पहले भी कई कमेटी बनी, लेकिन चूंकि कानून नहीं बन पाया था। 84 में एक ऑर्डिनेंस हुआ एनसीआर एक्ट का, आपको शायद जानकारी हो। हरियाणा में कितने जिले आते हैं एनसीआर में? अब तो कई जिले होंगे। अब आपको पता होना चाहिए ना। 3 आते क्योंकि मैंने परसों विजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी पूरी। या किसी ने क्वेश्चन किया था किसी पत्रकार ने, नोएडा में कॉलोनी रेगुलाइज की है कोई। हमारे यहाँ कोई रेगुलाइज नहीं हुई। ये आपकी पहली बात सब सफाई, तो हमारे यहाँ कोई रेगुलाइज नहीं हुई। और हमारी जो स्थिति यहाँ की है वही हमारे गाँवों की भी है। ठीक, जब 84 में ऑर्डिनेंस हो गया, उसके बाद 85 में कानून बना। हरियाणा, यूपी, राजस्थान तीनों असेंबलियों से एक रेजुलेशन पास हुआ, बाकायदा भारत सरकार को अख्तियार दिए गए कि एरिया चिन्हित किया गया एनसीआर का। उस एनसीआर में डेवलपमेंट कैसा होगा ये भारत सरकार तय करेगी। मेरी बात को गौर से समझना। ये 85 में हो गया था। 85 में ही फिर भारत सरकार ने पार्लियामेंट से 252 क्लॉज में अमेंडमेंट किया और फिर बनाया एनसीआर एक्ट। एनसीआर एक्ट के तहत एरिया डिफाइन किया गया और उसमें बोर्ड बनाया गया, एक एनसीआर बोर्ड, जिसका ऑफिस दिल्ली हैबिटेट सेंटर में है। आपका हरियाणा में पंचकुला में है, समझ रहे? हमारा गाजियाबाद में गाजियाबाद, यूपी का गाजियाबाद में नवी मार्केट में है। राजस्थान का मुझे आइडिया नहीं कहाँ है। ये बनाया गया, दिल्ली में भी है। और उस एक्ट के तहत ही डेवलपमेंट होना था। उस एक्ट में जितने लोग उसमें मेंबर थे, उसमें जितने लोग मेंबर हैं, एक मिनट में आपको कागज भी दिखा देता हूँ। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ये लिखा हुआ है ना, ये मेरा कागज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कागज है। आप कहीं भी गूगल पर सर्च कर ले, देख लें। बोर्ड मेंबर ऑफ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, इसका चेयरमैन होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्री भारत सरकार का। और बाकी इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्टर फॉर रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, लेफ्टिनेंट गवर्नर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। जब यूटी है, आज भी दिल्ली में असेंबली नहीं हुआ करती थी। चीफ मिनिस्टर दिल्ली, अब तो चीफ मिनिस्टर हो गया, पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करते थे। मिनिस्टर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मिनिस्टर इसका मेंबर है बोर्ड का। मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेंबर सेक्रेटरी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड,
और एडिशनल कॉर्पोरेट मेंबर हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ, ये सेक्रेटरी है, ये HUPA है कुछ समथिंग करके कुछ। ये भी 21 आदमियों की बॉडी है, 21 आदमियों की। इसमें इस एरिया में जो NCR डेवलप हुआ, NCR बनाया गया, उसमें किसकी जमीन कितनी लेनी है उसके लिए सब चीज चिन्हित है। और ये 2001 की प्लान के लिए था, यह आपकी जानकारी दे दूं, इसमें सब लिखा है। आपका फरीदाबाद बल्लभगढ़ भी लिखा हुआ है, देख लो। हमारे यहाँ भी लिखा हुआ, आपके यहाँ भी लिखा हुआ। कितनी पॉपुलेशन बसनी है, कितने लोगों को बसाना है और कितना डेवलपमेंट करना है। अगर डेवलपमेंट कंक्रीट की परिभाषा से नापते हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आपके हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जो NCR में आते हैं। अब शायद 25 जिले हैं हरियाणा में, नहीं ये ज्यादा हो गए जी। अब 25 जिलों में से 13 जिले NCR में आते हैं। उन 13 जिलों में, खाली मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, उन 13 जिलों में हर चीज डिफाइंड है कि कहाँ कितनी जमीन एक्वायर करनी है। दूसरी चीज आपको एक मोटी भाषा में समझा देता हूँ। जब किसी अथॉरिटी से आप अपने मकान का नक्शा पास कराते हैं या इंडस्ट्री का या कोई कमर्शियल कोई भी XYZ कराते हैं, उसका मतलब FAR फिक्स किया जाता है कि साहब इतना आपको दिया जाएगा। वही पैटर्न सरकारों पे भी लागू है, सेम पैटर्न स्टेट में। और कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ के DC इन 13 जिलों के वो ये कहें हमको जानकारी नहीं है तो उन्हें DC रहने के काबिल नहीं है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ आपसे। अगर वो DC ये कहे कि हमको NCR एक्ट की जानकारी नहीं है तो उनको कलेक्टर बनने का अधिकार ही नहीं है। कानून, अगर हम एक आम आदमी तो कह सकता है कि हमको कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन कलेक्टर ये कहे आप जाके DC से पूछना भैया NCR एक्ट के हिसाब डेवलपमेंट हुआ। दूसरी चीज, अब आपको एक और बड़ा ताज्जुब की बात सुनाऊंगा मैं। लो भैया पकड़िए, ये 2001 की प्लानिंग बनी थी। मैप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरा नहीं है, NCR का जी। हाँ जी, ठीक है। इसमें जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन बफर जोन है सारा। और 2021 में इन्होंने ये किया है, उसी ग्रीन में घुसा दिया। ये सबसे बड़ा वायलेशन है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको अपना बता देता हूं। हमारे यहाँ 7,000 हेक्टेयर जमीन लेनी थी 13,021 के प्लान के हिसाब से नोएडा में, और इन्होंने लिए 1 लाख अबाव हेक्टेयर पूरे जिले में। हमारी यमुना अथॉरिटी जो जिसमें जेवर एयरपोर्ट आता है वो टोटली आज भी कानूनन इनलीगल है। कानूनन आपका जितना नहर पार एरिया बन रहा है, जितने टावर बना रहे हैं, कानूनन इनलीगल हैं। मेरा खुला चैलेंज है, कोई भी अधिकारी आज बात कर ले। जिस सरकार का नुमाइंदा कोई भी बात करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था, उसके बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी भी है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। या तो सरकार बोर्ड इस कानून को इम्प्लीमेंट करे, या बोर्ड को भंग करके तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट कराए। ये मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है दिल्ली हाई कोर्ट की, और आज भी कंटेम्प्ट में केस कंटिन्यू है। ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दूं, जितना डिफाइंड एरिया किया हुआ है उसमें भाई मान लो 50 बीघे लेना, 100 बीघे लेना, 1000 बीघे लेना, जो भी जितना भी एरिया डिफाइंड किया हुआ, उसमें एक बार ड्राफ्ट प्लान बनने के बाद कोई सरकार, कोई अधिकारी, कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर लैंड यूज चेंज नहीं कर सकता। ये क्लियर कट है। आप इसको कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आप NCR प्लानिंग बोर्ड पढ़ेंगे, मेरी कम से कम कई हजार RTI लगी होंगी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, हरियाणा की में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी और दिल्ली में भी। इसका कोई रिप्लाई नहीं देता। मेरा कहना है कि अगर अनंतपुर इलीगल है तो ये जो टावर बनाए जा रहे हैं वो लीगल कैसे, उसे बता दें मैं बस। उसका हमें जवाब दे दे सरकार। चाहे तुम अनंतपुर को तोड़ दो,
लेकिन पहले ये बता दे कि तुम लीगल कैसे हो। भाई ये तो आप बताओगे ना कि हम इलीगल क्यों हैं। दूसरी चीज, फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने से पहले जमीन लेते सरकार से, तो गांव का रकबा होता है। कोई भी माजरा, गांव कैसे बसा? मलकियत में तो बसता है गांव। जब मलकियत थी तभी तो गांव बसा, और गांव के नाम से माजरा है, तो वो इलीगल कैसे हो गया उसको समझा दे। मैं उसको हमें समझा दे, हम ये समझना चाहते हैं इस एनसीआर एक्ट के हिसाब से। नहीं, एनसीआर एक्ट की कॉपी नहीं, ये नहीं है, ये तो कोर्ट फोड़ है। दूसरे जो एनसीआर एक्ट की कॉपी, तेरे पास तो नहीं है? उसी में खा नीचे होगी। अरे नहीं यार, एनसीआर एक्ट की कॉपी है, नहीं हाथ में होगी तो घर में नहीं। मैंने मुझे याद, एनसीआर एक्ट। कोई अधिकारी इसको चैलेंज करना चाहे नहीं कर सकता। कोई चीफ मिनिस्टर, अगर आपका मुख्यमंत्री ये कहे कि नायब सिंह सैनी मुझे नहीं पता, तो उसे चीफ मिनिस्टर रहने लायक नहीं है वो। हमारा, मेरा ये मानना है कि स्टेटों में तीनों में, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, चारों चीफ मिनिस्टर अगर ये कहें कि हमको एनसीआर एक्ट की जानकारी नहीं है, आपको कोई कानूनन राइट नहीं है कि आप उस पोस्ट पे बैठो। मौलिक अधिकार नहीं है आपको कोई भी, जब आपको कानून की जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, मेरा दूसरा ये कहना है कि जर्नल एक परसेप्शन बना हुआ है कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी, सब चीज में। ब्यूरोक्रेट अनपढ़ होते हैं क्या? जुडिशरी अनपढ़ होती है क्या? सरकार के नुमाइंदे अनपढ़ होते हैं क्या? माफ करना, आपका तंत्र क्या अनपढ़ होता है क्या? चार ही तो स्तंभ है जो कहा जाता है। तो भैया करप्शन कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? ये सवाल पूछो ना उनसे। हरियाणा में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी फिक्स है। हमारे यहाँ एक 5 लाख का शहर बसना था, नोएडा को। सूरजपुर और कासना के नाम से 2 सेंटर हुआ करते थे, 1212 फैक्टर के, जो प्लानिंग में है। इन्होंने टोटली सब एक साथ। दूसरी चीज और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन मैंने पार्लियामेंट में दिग्विजय सिंह से उठवाया था, आपको बता दूं। अच्छा। एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और अविनाश पांडे राज्यसभा एमपी रहे हैं, वो अब यूपी के इंचार्ज हैं। उनसे पिटीशन लगवाई थी राज्यसभा में। कोश्यारी उसके चेयरमैन हुआ करते थे, उत्तरांचल के जो चीफ मिनिस्टर है। उस पिटीशन में भी मेरा एक केस गया हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, और बड़ी शर्मिंदगी भी है, कि हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन इस चीज को समझना नहीं चाहते। ना जनरल लोग समझना चाहते हैं, ना पॉलिटिशियन समझना चाहते। आम आदमी को तो पता ही नहीं है। तो सर, जो कार्रवाई हो रही क्या पूरी तरह से अवैध है? जो है टोटल अवैध है। आज भी एक पूर्व मंत्री का फार्म हाउस तोड़ा जा रहा है, जो टोटल अवैध है। अगर इन्होंने तोड़ा है तो वो टोटल इलीगल है। अच्छा, गलत तोड़ा है। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? कोर्ट में जाएंगे, एक रास्ता यही है। बस कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया। दूसरा, जब जो मैंने सुना है यहाँ के कि भाई फॉरेस्ट खत्म हो गया, फिर तोड़ने का औचित्य क्या रह गया? सर, हमारे गाँव की परिभाषा होती थी, हमारे खरक होते थे, हमारे घर होते थे। कोई बाखड़, आजकल के बच्चों को तो बाखड़ पता नहीं है क्या होता है। बाखड़ की सके, खरक की सके में हमारे ढोर जंगले, हमने पेड़ काट के लगा दिए, कीकर लगा दिए, बट हमारी मुंडेर हो गई है, गाय भैंस रहती है। ये हमारी कल्चर थी, उस कल्चर को खत्म किया जा रहा है। अब ठीक है, कोई रिसोर्सेज हो गई है, बच्चे कमाने खाने लगे, थोड़ा रिफाइंड करके बना लिया लोगों ने, इतना ही तो फर्क हुआ। क्या गांव का व्यक्ति दीनहीन दिखना चाहिए? इनको फटेहाल दिखना चाहिए? गांव के व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है? नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, रायसीना हिल पे किस पे बनी हुई है? ये भी तो अरावली हिल पे बनी हुई है। तोड़ो ना जाके, अगर इतने मर्द हो तोड़ो जाके वहां। किसने मना किया आपसे? प्रधानमंत्री घर भी बस रायसीना हिल पे बना हुआ ना आपके। ये 2 एम्स के सामने जो है, ग्रीन पार्क वगैरह सब अरावली हिल पे। मानव रचना कैसे बना दिया?
मैं डॉक्टर भल्ला को पर्सनली जानता हूं, जब स्कूटर पर क्लिनिक चलाता था वो। आज से नहीं जानता हूं मैं उसे, लेकिन ठीक है, हमें उसके रोजगार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसको आप कैसे छोड़ दिया? आपने जिमखाना क्लब को कैसे छोड़ दिया? आपने ये सूरजकुंड को कैसे छोड़ दिया? आप बताओ ना। मेरे लिए तो ठीक है, आपके लिए गलत है, ये कैसे हो सकता है? रोजी रोटी है भैया, हम जाएं कहां? गांव का आदमी जाए कहां? अगर जमीन आप उसकी छीन लोगे तो उसके पास खाने का साधन क्या है? कोई सरकार, देश की कोई सरकार पहले उनको व्यवस्था दे, उनके रोजगार की व्यवस्था करे। मैं तो पर्सनली एक्विजिशन के खिलाफ हूं, पर्सनली एक्विजिशन के खिलाफ हूं। 50 लाख का एनसीआर बसें तो टोटल, समझ रहे मेरी बात को? 50 लाख का, वो पेपर जो लिखा हुआ 50 लाख का शहर बसना था, टोटल एनसीआर में पॉपुलेशन होनी थी। और इसमें देहरादून, पटियाला, ग्वालियर, जयपुर, ये मैग्नेटिक सेंटर हैं कि लोगों को रोका जाए वहीं, जिससे यहाँ भीड़ ना बढ़े। आपने किया क्या भैया? किसने मना किया आपसे? तो सर सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है हाल में, जो तोड़फोड़ हुई 1 महीने से हो रही है। तो क्या अधिकारियों को एक्ट की जानकारी नहीं है? इसलिए अधिकारियों को एक्ट की जानकारी रहती है, लेकिन वो जान के गूंगे रहते हैं, चूंकि वो भ्रष्ट हैं। मेरे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में मैंने हैबिटेट सेंटर में इनकी मीटिंग ली है कोर्ट के आदेश से। और एक रिटायर हो गए अफसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने खुद कहा कि गुड़गांव में वाले हो रहा है, तो मैंने कहा तुम भी चोरी करोगे क्या? अगर गुड़गांव वाले चोरी करो तुम भी करोगे क्या? किसने कहा तुम चोरी करो? अपने आप को सुधारो ना पहले भाई। गांव के लोगों का आप जनरली एक परसेप्शन बना हुआ कि गांव के लोगों की जमीन एक्वायर करके मुआवजा दे जा। कितने लोग मुआवजा? लैंडलेस कितने लोग हैं गांव में? भूमिहीन रहते हैं, उनका क्या रोजगार है बेचारों का? वो कहां जाएंगे? वो किसी के खेत में काम करते थे, किसी की मजदूरी करते थे, उनके पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है। सरकार का काम पहले रोजगार उपलब्ध कराना है। दूसरी चीज एक और बताता हूं आपको मैं, ये मेंबर एनसीआर बोर्ड की वो थी इंचार्ज हमारे यूपी की, मायावती ने इसको सस्पेंड किया था। इसमें सेंटेंस पढ़ लीजिए आप पूरा, पहला क्या है अच्छा पढ़ लो। प्रमिला शंकर, आप पढ़ लो पूरा सेंटेंस क्या है इसमें। ये रिटायर होने से उसको सस्पेंड किया था, उसने अप्रूव नहीं किया था। ठीक है। ओनली एनसीआरपीबी कैन कंट्रोल लैंड यूज। इससे आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आप और जो पूछना चाहते हो मुझे बता दो। तो सर कहने का मतलब यही कि अनंतपुर वाले क्या करें अब जो है? वैसे पंचायत परसों है शायद जो है। देखो पंचायत का तो मुझे नहीं पता, पंचायत तो इनकी रोज हो रही है। मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। सुन लो, एक मिनट सुन लो। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले एनसीआर एक्ट को डिफाइन करो। अच्छा, लीगल इनलीगल की परिभाषा बताओ। लीगल इनलीगल क्या है? कौन से दिल्ली में लुटियन जोन में किसके मकान में नहीं बना हुआ है बताओ मुझे। इनलीगल एक नाम बता दो मुझे। पीएलपीए पंजाब एक्ट था प्रोविडेंट, हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया। चंडीगढ़ के बाहर चले जाइए पंजाब की तरफ, सुखबीर सिंह भारत का होटल बना हुआ पीएलपीए में, रोको ना जाके। किसने मना किया? तुम रोको जाके। आपके लिए ठीक है, मेरे लिए गलत है। ये कैसे हो सकता है? कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर मैं कोई वायलेशन करूंगा तो आईपीसी की धारा मुझ पे भी लगेगी, आप पे भी लगेगी, चाहे आप कलेक्टर है या मैं चपरासी हूं। तो मेरा आपसे कहना है कि 13 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं। मैंने आपसे 10 साल पहले फरीदपुर में पंचायत करी थी, आज से 10 साल पहले। और मैंने वहां कहा था खड़े होकर कि मैंने कहा टावर बन रहे हैं, कुछ दिन बाद ये लोग फोन करेंगे कि इन स्लम बस्तियों को हटाइए, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो रिकॉर्ड है। गांव ऐसे ही बसे हुए सारे। गांव पहले बसे, शहर पहले बसे।
पहले तो गाँव ही मसे ना। क्या सर टावरों के चक्कर में गाँव को उजाड़ा जा रहा है क्या? बिल्कुल। बड़े बड़े टावर बढ़ाने के चक्कर में। अभी आपको एक वीडियो सुनवा देता हूँ। प्रधानमंत्री की है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की है। और यूएनओ में भाषण दिया प्राइम मिनिस्टर ने। मेरा अपना नहीं है कुछ भी, ये भारत सरकार का कानून है। सुन लो। कौन आ रहा है? प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं। आज हम भारत में 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। भाई जब प्रधानमंत्री कह रहा है, बाकी किसकी कसर क्या रहेगी बताओ, बोलो। तो सर उनका कहना है कि हम डिजिटल रिकॉर्ड कहना दे रहे नहीं हैं, है। लेकिन क्या किसी को दिए? नहीं दिए, एक भी आदमी को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ सन 54 में चकबंदी हुई थी, 54 में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। उस टाइम सर आज तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो कहाँ जाएंगे लोग? ठीक। जो पेरिफेरल आप देखते हो ना कि किसने बनवाया था, किसकी प्लानिंग की जानकारी है? ये राजीव गांधी की प्लानिंग। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस होने के नाते कह रहा हूँ। 85 में एक्ट बनवाया, 89 में प्लानिंग बनी, 91 में वो व्यक्ति दुनिया से चढ़ बसा। ये हमारी बदकिस्मती रही है। अगर उस एनसीआर एक्ट के हिसाब से डेवलपमेंट होता तो दुनिया इसको देखती दुनिया के डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है। अफसोस, शर्म की बात है कि हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर पिछली योजना में यूएनओ में कह के आए हैं, उससे पहले पंचायत दिवस पर उस पहली योजना में बोले हैं कि हम सबको देंगे। तो जब भाई डिजिटल करने की बात कर रहे हो आप, तो तोड़ क्यों रहे हो ये मुझे बता दो। ठीक सर, थैंक यू। आपका और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, फिर पुणे कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसे। हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टर एनसीआर को डिफाइन करें। हो सकता है मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं ऐसा बीज जरूर बो के जाऊंगा ब्यूरोक्रेसी जाने से पहले। अब 64-65 साल की उम्र मेरी भी हो रही है कि ये इनकी नस्लें याद करेंगी कि जीवन में नौकरी नहीं करना। ठीक है सर, थैंक यू।